हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज आपको वीडियो कराऊंगा वो ये सेकंड वीडियो है ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस का। इस वीडियो में जितने भी ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस ए से स्टार्ट होने वाले हैं ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको इन ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस को समझाऊंगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं आज आपको समझा रहा हूँ। कुछ तो बहुत ईजी हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स, समझ गए होगे। व्यक्ति की बात हो रही है, लेटर वाला मीन्स विद्वान, लिटरेरी मैन, स्कॉलर। जैसे ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, समझ गए होगे आप। अ मैन इन द स्ट्रीट, इसमें हम थोड़ा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इन द स्ट्रीट से मतलब सोच रहे हैं जैसे कोई भिखारी गरीब आदमी की बात हो रही है। यहाँ पे अ मैन इन द स्ट्रीट मीन्स एन ऑर्डिनरी मैन। इसका एग्जाम्पल है जैसे वॉट डज एन ऑर्डिनरी मैन थिंक। अब एन ऑर्डिनरी मैन की जगह आप ये लगा लो, वॉट डज अ मैन इन द स्ट्रीट थिंक। वॉट डज अ मैन इन द स्ट्रीट थिंक या वॉट डज एन ऑर्डिनरी मैन थिंक। अ रैप ऑन द नकल्स, यहाँ पे दो वर्ड हैं, रैप और नकल्स। वैसे रैप का एक मीनिंग होता है, म्यूजिक में होता है, जैसे होता है रैप म्यूजिक। यहाँ पे रैप से मतलब क्या है, ब्लो। जो ब्लो होता है उसके लिए रैप का यूज करा जाता है। ये नाउन और वर्ब दोनों है। और नकल्स क्या होते हैं, ये जो जोड़ होते हैं, हाथ के जो जोड़ होते हैं ये। तो कई बार बच्चों को जो है पनिशमेंट के तौर पे ये जो होता है इस तरह से करा जाता है कि उनके जो इस तरह हल्की चोट मारी जाती है पहले ही। हालांकि ये गलत है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, गलत है। तो रैप ऑन द नकल्स, यहाँ पे तीव्र आलोचना, सिवियर क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे जो है नकल्स पे चोट मारने की बात हो रही है, मीन्स क्रिटिसिज्म, तीव्र आलोचना। You will get a rap on the knuckles. You will get a rap on the knuckles if you don't follow his advice. You will get a rap on the knuckles if you don't obey him. कैसे बना सकते हो? 54 a red letter day, an important day. यहाँ पे red letter day, रेड डे जो है उससे पहले रेड लेटर लगाया तो इंपॉर्टेंट डे की बात हो रही है। जैसे इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे। 55 अ स्लीपिंग पार्टनर, साफ पता लग रहा है, शाब्दिक अर्थ से ही पता लग रहा है। पार्टनर जो स्लीपिंग, सोया हुआ पार्टनर मीन्स इनएक्टिव पार्टनर। कैसे भी आप बना सकते हो, ही इज एन इनएक्टिव पार्टनर, ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, ही डजंट एक्टिव इन हिज बिजनेस। कैसे भी लगा सकते हो, अ थैंकलेस जॉब विदाउट एनी क्रेडिट, जिसका क्रेडिट ना दिया जाए किसी जॉब का, तो थैंकलेस। इसका शाब्दिक अर्थ से ही आप समझ गए होंगे। जैसे द जॉब ऑफ रेफरी इज अ थैंकलेस जॉब। द जॉब ऑफ रेफरी जो फुटबॉल वगैरह में होते हैं इज अ थैंकलेस जॉब। नेक्स्ट है अ गाला डे, पर्व का दिन, अ डे ऑफ फेस्टिविटी। गाला मीन्स होता है पर्व, पर्व का दिन, पर्व को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे रिपब्लिक डे इज अ गाला डे ऑफ द होल ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे इज अ गाला डे, पर्व का दिन है, ऑफ द होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, ट्रूली स्पीकिंग। आप ट्रूली स्पीकिंग के तौर पे से यूज कर सकते हो। ट्रूली स्पीकिंग ही कैन डू दिस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही कैन डू दिस। 59 अ मैडन स्पीच। मैडन से मतलब क्या होता है, अनमैरिड गर्ल, मैडन कहते हैं। मैडन ओवर भी होता है जिसमें कोई रन नहीं पड़ते। यहाँ पे मैडन स्पीच से मतलब क्या, फर्स्ट स्पीच। तो गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर मैडन स्पीच, अपनी मैडन स्पीच के लिए तैयार हो जाओ। एट सी, भाई सी है, अब एट आया है तो इसका मतलब परेशान। सी जो होता है, अगर हम वहां पे रात के समय खड़े हो जाएं या दिन में अकेले खड़े हो तो उसकी जो आवाज होती है वो डराने वाली होती है। तो यहाँ पे परप्लेक्स, परेशान के सेंस में यूज हुआ है। जैसे आई एम एट सी, मैं परेशान हूं, आई एम परप्लेक्स्ड। अ मैन ऑफ आयरन विल, समझ गए, ऑफ आयरन विल। अ मैन ऑफ दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, अ मैन ऑफ स्ट्रांग विल। तो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के लिए अ मैन ऑफ आयरन विल कहते हैं। जैसे सरदार पटेल इज कॉल्ड अ मैन ऑफ आयरन विल। अबव ऑल, सबसे अधिक, सबसे पहले, खास करके, मोर देन एनीथिंग। अब यहां पे सबसे अधिक की बात करते हैं, अबव ऑल। आई लव ऑन एनिमल्स बट अबव ऑल, सबसे अधिक, आई लव डॉग्स। जैसे आई लव ऑल एनिमल्स, आई लाइक ऑल एनिमल्स, बट लेकिन अबव ऑल, सबसे अधिक, आई लव डॉग्स। तो यहां पे बहुत सारे लिखे, लेकिन आप एक ध्यान रखो, अबव ऑल, अबव से तो समझ गए होगे, और ऑल सबसे ऊपर, सबसे अधिक। एट हार्ट, हृदय से, रियली, बहुत इजी है। एट हार्ट, एट हार्ट आई रियली लाइक हिम, हृदय से। एट लेंथ, लेंथ दूरी के लिए आता है। अब यहाँ पे क्या, अंत में जो दूरी है उसकी अंत की बात हो रही है, दूरी के अंत की बात हो रही है। एट लास्ट, फाइनली, इवेंचुअली, आखिर में, अंत में, इवेंचुअली, एट लेंथ, इवेंचुअली यू विल गो टू मुंबई, आखिर में तुम मुंबई पहुंच जाओगे। एट लेंथ यू विल गो टू मुंबई।
कैसे भी आप इसे यूज कर सकते हो। एट लेंथ यू कैन डू दिस, एट लेंथ यू कैन विन दिस कंपटीशन, इवेंचुअली यू कैन विन दिस कंपटीशन। एट ऑन द पॉइंट ऑफ, करीब, वेरी क्लोज टू, ऑन द वर्ज, वर्ज होता है किनारा, ऑन द वर्ज ऑफ, वेरी क्लोज टू। इसका एग्जाम्पल है द पुलिस आर ऑन द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द केस। पुलिस प्लूरल होता है, द पुलिस आर ऑन द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द केस। जैसे कह सकते हैं द पुलिस आर ऑन द वर्ज ऑफ सॉल्विंग द केस। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर बिल्कुल ठीक हालत में, टू बी परफेक्टली अरेंज्ड एंड टाई। ये चीज होती है एप्पल पाई जो बिल्कुल सही तरीके से रखी जाए, ऑर्डर में रखी जाए, उसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। बिल्कुल ठीक हालत में, किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी कहीं पे रखी हुई हो। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ठीक हालत में, आई वेंट टू माई हाउस एंड आई फाउंड ऑल थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। बिल्कुल ठीक हालत में मैंने सारी चीजों को पाया। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज यू आर देयर यू आर सेफ, जब तक तुम वहां पर हो तुम सेफ हो। तो कैसे भी आप इसे यूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज, जब तक। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम, उसी समय। इसके जो मीनिंग होते हैं, जैसे दो जने वर्क कर रहा हूं तो उसके लिए हम एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे रीना वॉज कुकिंग फूड एट द सेम टाइम आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर। रीना वॉज कुकिंग फूड एट द सेम टाइम आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर। इसका दूसरा मीनिंग है हाउएवर। हाउएवर मीन्स हालांकि, और दूसरा होता है नेवरथलेस, तथापि। हाउएवर, हालांकि। जैसे आई रियली लाइक हर, इसका एग्जाम्पल है जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ हर, मैं उससे डरता हूं। बट एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम इज हाउएवर, बट एट द सेम टाइम आई लव हर। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम से पहले मैंने बट लगाया है, तो उसका सेंस हाउएवर या नेवरथलेस, तथापि लिख सकते हैं। तो एट द सेम टाइम के दो मीनिंग है, उसी समय जब दो कार्य हो रहे हैं, जैसे द हस्बैंड वॉज डूइंग दैट एट द सेम टाइम वाइफ वॉज कुकिंग। और दूसरा हाउएवर, इसके साथ में जनरली बट लगाते हैं। नेक्स्ट, एट फॉल्ट, गलती में, गिल्टी, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। जैसे यू आर एट फॉल्ट, आसान है, गलती में, यू आर एट फॉल्ट, तुम गलती में हो। अ लेम एक्सक्यूज, बेकार बहाना, यू आर मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बहाना, लेम बेकार। अब मैन ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे आदमी की बात हो रही है। पार्ट्स मीन्स उसमें बहुत ज्यादा गुण है, पार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा गुण है, गुणी व्यक्ति। ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, गुणी व्यक्ति, ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट से मतलब उत्साह, स्पिरिट से मतलब उत्साह, उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, ही इज अ मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये अपोजिट हो गया। स्ट्रॉ क्या होता है, भूसा, वह आदमी जिसमें का कोई मत ना हो। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऐसा आदमी जिसके अंदर उत्साह, साहस ना हो किसी कार्य को करने का। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स भूसा होता है, ऐसा आदमी जिसके अंदर उत्साह, साहस, किसी कार्य को करने की एबिलिटी ना हो, क्षमता ना हो, तो उसके लिए हम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ लगाते हैं। कैसे भी से आप यूज कर सकते हो। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ जो है समझ गए होगे। अपोजिट, अ मैन ऑफ पार्ट्स गुड़ी व्यक्ति है, अ मैन ऑफ स्पिरिट उत्साह से भरा व्यक्ति, और अ मैन ऑफ स्ट्रॉ ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उत्साह, ताकत, कुछ भी ना हो, किसी कार्य को करने की क्षमता ना हो। अ स्लिप ऑफ द टंग, टंग जीभ, स्लिप मीन्स जो गलती से, जब जीभ से हम कुछ बोल दें, गलती से कुछ बोल दें, बोलने में गलती, अ स्मॉल मिस्टेक मेड व्हेन स्पीकिंग। जैसे ही अब्यूज्ड हिम, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, उसने गाली दे दी, ये उसने बोलने में गलती कर दी, ये उसके बोलने की गलती थी। आई कॉल्ड हिम बाय हिज ब्रदर्स नेम, मैंने उसे भाई के नाम से बुला लिया। इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, ये एक बोलने की गलती थी। तो जब बोलने में गलती हो तो इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, इट इज अ स्लिप ऑफ द टंग के सेंस में यूज करा जाता है। नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, समझ गए होगे, स्नेक इन द छिपा हुआ सांप। तो ही इज अ स्नेक इन द ग्रास एट वंस बेस्ट, इसके दो मीनिंग है। यहाँ पे जो है पहला गलत लिखा हुआ है, एट बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा। एट बेस्ट यू विल बी लेट, ज्यादा से ज्यादा तुम लेट हो जाओगे। एट बेस्ट आई विल बी लेट, ज्यादा से ज्यादा मैं लेट हो जाऊंगा। इसका जो दूसरा है एट वंस बेस्ट, इसका मीनिंग होता है सबसे अच्छी हालत में, सबसे अच्छी हालत में। सबसे अच्छी हालत में। तो एट वंस बेस्ट
सबसे अच्छी हालत में, ये इसका दूसरा मीनिंग है। जैसे द फोटोग्राफर ट्राइड टू शो द ब्राइड एट हर बेस्ट। द फोटोग्राफर ट्राइड टू शो द ब्राइड एट हर बेस्ट, सबसे अच्छी हालत में उसे, सबसे अच्छी पोजीशन में उसे दिखाने की कोशिश करी दुल्हन को। नेक्स्ट, अ जेल बर्ड, भाई समझ गए, बर्ड जेल, जेल में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर अपना समय जेल में बिताता हो, तो प्रिजनर कॉन्विक्ट। तो आज जेल बर्ड ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर समय अपना जेल में बिताता है। अ उटोपियन स्कीम, उटोपिया नाउन होता है, उटोपिया क्या होता है, एक इमेजिनरी आइलैंड जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, आइडियल स्टेट्स, आइडियल जगह। तो उटोपियन एडजेक्टिव बना है स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो अपने आप में आदर्श हो, सब कुछ बड़े ही बढ़िया हो। ये उटोपियन जो था कई जगह लगा देते हैं हम, जैसे उटोपियन विजन, एक ऐसा सपना जो उटोपियन, आदर्श सपना, सब बढ़िया हो। उटोपियन स्कीम है, उटोपियन एम, कुछ भी हो सकता है। उटोपियन स्कीम, आदर्श किंतु क्रियान्वित ना होने वाली योजना, ऐसी योजना जिसको क्रियान्वित ही ना करा जा सके, तो उसके लिए हम उटोपियन स्कीम लगाते हैं। तो उटोपिया से बन रहा है वर्ड ये। एट साइट, देखते ही, जैसे ही वॉज शॉट एट साइट, उसे देखते ही गोली मार दी गई, ही वॉज शॉट एट साइट। इसके अलावा इसे एट साइट को कॉमर्स में भी यूज करा जाता है, जैसे द बैंक विल पे हिम एट साइट, तुरंत। कॉमर्स के सेंस में इसे तुरंत, एट वंस, इमीडिएटली के तौर पे यूज करा जाता है। द बैंक विल पे हिम एट साइट, बैंक उसे तुरंत पैसे देगा। एट ईज, ईज होता है चैन, मीन्स चिंता रहित, आराम से, रिलैक्स्ड, सिक्योर, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, आराम से, एट ईज, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम एट ईज, मैं चिंता रहित हूँ, आई एम एट ईज, तो ये चिंता रहित, ईज। 81, एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना बहुत आसान है। डोंट मेक हिम एंग्री, उससे गुस्सा मत करो, यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, तुम जो है आग में घी डाल रहे हो। नेक्स्ट, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यहाँ पे जो है सिक्सेस एंड सेवेंस से मतलब क्या है, कोई चीज कंफर्म नहीं है, 6 और 7, कोई चीज 6 और 7 के बीच में अटकी हुई है, तो परेशानी में, इन अ कंफ्यूज, बैडली ऑर्गेनाइज और डिफिकल्ट पोजिशन में, जो है कंफ्यूजन की स्थिति में, परेशानी में। इसका एग्जाम्पल है, वी हैव बीन एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन द ऑफिस दिस वीक, हम परेशानी में ऑफिस में इस सप्ताह हम ऑफिस में परेशानी में रहे हैं। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस ऐसी स्थिति जब ना इधर के हो ना उधर के हो, परेशानी में हो, कंफ्यूज स्टेट में हो, तो इसको यूज करा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट है ये, एट वंस फिंगर्स एंड, पूर्ण ज्ञान होना। भाई फिंगर्स एंड से मतलब समझ गए होगे, फिंगर के एंड, तो जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल, जैसे कहते हैं तुम्हें तो बिल्कुल जुबान पे आ गया इसका नाम, मीन्स उसे तुम्हें बिल्कुल याद हो गया, तो इंग्लिश में फिंगर्स एंड्स यूज करा जाता है। शी न्यू द रेसिपी फॉर द डिश बाय हार्ट, उसको जो रेसिपी की जो है वो बिल्कुल याद हो गई है। हैविंग मेड इट सो मैनी टाइम्स, इतनी बार बनाने पर, दैट द इंस्ट्रक्शंस वर एट हर फिंगर्स एंड, जो इंस्ट्रक्शंस हैं बनाने की वो उसके फिंगर्स एंड, बिल्कुल उंगलियों पर हैं, तो पूर्ण ज्ञान होना। योर मेमोरी इज गुड, ऑल आंसर्स आर एट योर फिंगर्स एंड, ऑल आंसर्स आर एट योर फिंगर्स एंड्स। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जब हमें कोई चीज़ याद हो जाए तो उसके लिए यूज़ करा जाता है। तो जो आज मैंने बतलाए ये सारे के सारे ईडियम जो हैं ए से स्टार्ट होने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं हर जगह ए आता है, जब हम सेंस चेंज करते हैं तो उसमें बदल भी आता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपको 20 से समझाने वाले जो ईडियम्स और फ्रेजेस होंगे वो कंप्लीट कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।